हेलो गाइस। बहुत सारे लोगों ने मेरे से कमेंट किया था, 2-3 लोगों ने, कि दीदी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, बुकलेट्स के बारे में बता दीजिए कि कौन से बुकलेट्स को फॉलो करें। तो मैं इसलिए अभी आपको पूरी मेरी सारी कंप्लीट ज्योग्राफी की बुकलेट बताने वाली हूँ, कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। कौन सी बुक फॉलो करें, पीवाईक्यू कैसे लगाएं, टेस्ट कैसे लगाएं, करंट अफेयर कहाँ से करें, कौन से वेबसाइट यूज करें, कौन से ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो ज्योग्राफी के रिलेटेड हमें इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए। हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि बिगनर्स क्या करें और जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं वो क्या करें, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी और बुकलेट्स होने चाहिए, तो मैं वो बताऊंगी। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे बहुत रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं और बताएं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। Guys, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी नहीं लग रही है तो मुझे कमेंट में वो भी बताएं, मेरी गलतियाँ बताएं कि मैं क्या गलत कर रही हूँ ताकि मैं उसको सुधार करूँ। अब पता है इस टाइम वीडियो वगैरह एडिट करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, मैं अच्छे से नहीं कर पाती हूँ और रिकॉर्डिंग ही मेरी अच्छे से नहीं हो पाती है। मैं अभी धीरे धीरे सीख लूँगी, धीरे धीरे सीखती जाऊँगी तो हो जाएगा उसके लिए सॉरी। मैं आपको अपनी सारी बुकलेट्स दिखाती हूँ और क्रमवार बताती हूँ कि क्या क्या करना है। ओके गाइस, लेट्स गो। ये है 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी की बुक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे 2025 में ही इस बुक से डायरेक्ट लाइनें पूछी गई हैं। फिर उसमें आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन इस बुक से आए थे और आप जाके मिलाना देखना। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये भारत का भौतिक पर्यावरण है, यानी इसमें इंडिया के ज्योग्राफी के बारे में दिया है कि कौन से पर्वत, पहाड़, नदियाँ, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। इससे आप कवर कर सकते हैं। इसके साथ ही इंडियन ज्योग्राफी कवर करने के लिए आपको मैपिंग की जरूरत होगी और कुछ यूट्यूब वीडियो को भी आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। वो सारे यूट्यूब चैनल्स, वेबसाइट्स, ऐप्स जो आप यूज कर सकते हैं उनके बारे में बताऊँगी। ये जो दोनों बुक है, ह्यूमन ज्योग्राफी इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि खनिज, कृषि से रिलेटेड मतलब फसल हैं, ये सारी चीज़ें पूछती है। और ज़्यादातर इस टाइम यूपीएससी क्या पूछ रहा है, वर्ल्ड में कौन कौन सी खनिजें हैं, कौन कौन से क्या कहाँ मिलते हैं, ये सारी चीज़ें ज़्यादा पूछ रही है। तो उन सारी चीज़ों पे आपको फोकस ज़्यादा करनी है और जो चीज़ आपके नोट्स में नहीं है, बुक में नहीं दिया है, उसको पीवाईक्यू देखिए। पीवाईक्यू में कौन से एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए गए हैं जिनके बारे में आप डिटेल में निकाल के लिखेंगे। पीवाईक्यू सारे हैं। ये वाली धर्मेंद्र सर का पीवाईक्यू यूज करती हूँ, बहुत ही अच्छे से इसमें दिया गया है, बहुत अच्छे से। तो जिस सब्जेक्ट को पढ़ती हूँ उसमें मैं मार्क कर लेती हूँ, उसके बाद इसको देखती हूँ। तो मेरी बुकलेट्स भी है और आप 9th और 10th की बुक भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मतलब उसमें ना बेसिक थियरी जो होती है ना, बेसिक सिद्धांत मूलभूत वो दिया हुआ है। जैसे आप खनिज के बारे में पढ़ेंगे तो आपको 12th वाले बुक में वही चीज़ मिलेगा कि कौन से खनिज हैं, कहाँ उनका वितरण है, क्या मतलब उनका यूज है, ये सारी चीज़ें। बट आपको 9th 10th वाले बुक में मिलेगी कि खनिज क्या होते हैं, कौन कौन प्रकार के खनिज होते हैं, फिर खनिजों का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है, ये सारी चीज़ें। और एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना, वो तो आपको वेबसाइट वगैरह से देखना पड़ेगा। गाइस, ये रही मेरी बुकलेट्स। अब मैं बताती हूँ आपको कि कौन कौन से वेबसाइट फॉलो किया जाए। गाइस, ये रहा मेरी बुकलेट्स एंड मैं आपको बताती हूँ कि बिगिनर को क्या करना चाहिए। जो लोग 1-2 साल से कर रहे हैं उनको क्या करनी चाहिए। बिगिनर्स को करें एनसीईआरटी लाएँ, एनसीईआरटी रीड करें। मैं जब शुरू में थी ना तो मुझे भी नहीं समझ में आता था, मैं बहुत परेशान रहती थी। तो मैं यूट्यूब पे जाती थी, तो जो 11th क्लास के क्लासेस के जो टीचर्स पढ़ाई रहते थे, मैं यूपीएससी के टीचर्स का नहीं देखती थी। पहले तो जो यूट्यूब पर 11th क्लास 12th क्लास के लिए जो पढ़ाए रहते थे, 9th के लिए, उनको देखती थी कि वो क्या बताएं, क्योंकि मुझे अभी 11th क्लास के बच्चे की तरह ट्रेंड होना है। ज्योग्राफी एक ऐसा टेक्निकल सब्जेक्ट है कि आपको समझ नहीं आएंगी, बहुत सारी ऐसे वर्ड्स हैं, शब्द हैं जो आपको समझने में दिक्कत आएंगी। तो आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च मारिए कि ये चैप्टर, तो वो आ जाएगा, फिर वहाँ से आप समझने का कोशिश करिए। मैं स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के चक्कर में ना पड़ी, क्योंकि समझ नहीं आने वाला है बिल्कुल भी। और मैं भी बहुत गलतियाँ करती हूँ, मैं भी रेगुलर कंटिन्यूटी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। ये सब चीज़ें नहीं, बहुत मेरा भी मिस होता है। कंटिन्यू करना पाना, डेली स्टडी नहीं कर पाना, मतलब बहुत कम करना। डेली आप सोचो कि 9 से 10 घंटे पढ़ें तो नहीं हो पाता है। मैं बताऊँगी, मैं अपनी चीज़ों को छुपाऊँगी नहीं आपसे। तो नोट्स बनाना है तो कैसे बनाएँ? तो मैं ज्योग्राफी के लिए कुछ ऐसे वेबसाइट बता देती हूँ। जैसे स्टडी विद कृष्णा करके चैनल है, उन्होंने पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए पढ़ाया है और एकदम बेसिक से पढ़ाया है। वहाँ से आप देख सकते हो उनको और वहाँ से नोट्स बना सकते हो। इतने अच्छे से बनाया है ना, और एनसीईआरटी का लाइन बाई लाइन आपको मिल जाएगा उससे और समझ में भी आ जाएगा। तो एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद सर जो पढ़ा रहे हैं उसको नोट करिए, फिर आके अपना नोट बना लीजिए, ठीक है। तो चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, गूगल का यूज करिए, वहाँ पे जाइए सर्च मारिए। जैसे कि खनिज के बारे में पढ़ना है तो खनिज के बारे में, जैसे लिथियम के बारे में पढ़ना है तो आप जाइए देखिए कि लिथियम के बारे में गूगल पे सर्च मारिए, क्योंकि बुक में तो लिथियम लिथियम नहीं मिलेगा। और यूपीएससी ऐसी चीज़ों को बहुत पूछता है, कोबाल्ट पूछ लिया, लिथियम पूछ लिया, रेयर अर्थ एलिमेंट पूछ लिया, मिनरल से रिलेटेड बॉडी पूछ लिया, ये सारी चीज़ें पूछता है। तो वो आपको तो गूगल करके ही देखना पड़ेगा। तो
वहाँ जाइए, गूगल करिए, जो चीज़ें बता रहे हैं समझ में आएगा और लिख लीजिए, ठीक, उससे आपका नोट्स बन जाएगा। तो उसका मैपिंग के लिए आप सुदर्शन गुर्जर सर का ये फॉलो करिए, वो बहुत अच्छे से मैपिंग पढ़ाए हैं, वो हिंदी इंग्लिश सबको समझ में आ जाएगा। और हम करंट अफेयर की बात करें तो उसमें जो विजन का मैपिंग वाला मैगजीन आएगा उसमें, और इन्वायरमेंट वाली जो मैगजीन होती है, मैगजीन का मतलब नहीं मतलब PT 365 आएगा अभी, तो इन्वायरमेंट वाली सेक्शन है उसमें जोग्राफी से रिलेटेड कंटेंट रहती है। वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और आप कमेंट में बताएं आपको क्या किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं बना के दूंगी आपको। गाइस, थैंक यू, बाय बाय।